में आपने कहा कि माननीय, ये कहीं से माननीय नहीं है, ये वास्तव में पलटू चाचा है। लेकिन लालू परिवार जो है बेटा मतलब राजा का बेटा ही राजा बने, इस प्रकार से बिहार की धरती पर परिवारवाद को जन्म दे रहा है। मतलब खुद की बेटी हो तो वो नेता बने, खुद का बेटा हो वो नेता बने। माननीय कैप्टन निषाद का बेटा अजय निषाद ही हमारे मुजफ्फरपुर का सांसद है, मुजफ्फरपुर का सांसद है। क्या वो परिवारवाद नहीं है? तेजस्वी यादव मत घबराना, काम का युवा दीवाना, तेजस्वी यादव मत घबराना, काम का युवा दीवाना, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। पिछले लगातार 72 घंटों से बिहार की धरती पर जो राजनीतिक घमासान चल रही थी वो बिल्कुल अब खत्म होती नजर आ रही है। बिहार मतलब जो जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने, उन्होंने बिहार विधानसभा को भंग कर दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा जो है बिहार के राज्यपाल को थमा दिया है और उन्होंने एनडीए से मतलब बिहार की धरती पर जो उन्होंने लगभग तकरीबन 7 से 8 महीनों पहले इंडिया का गठबंधन बनाया था और उसके प्रमुख नेता के रूप में भी उभरे थे, उससे उन्होंने पीछा छुड़ा लिया है, हाथ छुड़ा लिया है और पीछा छुड़ा करके बीजेपी में जाकर मिल गए हैं। उसके बाद से उनका शपथ ग्रहण भी हो रहा है। तो क्या कुछ उनका जो मतलब उनके कारण जो बिहार की धरती पर लगातार पिछले 3-4 दिनों से राजनीतिक घमासान चल रही थी, तो हमारे पीछे कुछ आरजेडी के कार्यकर्ता है, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से जब सरकार में वो थे तो वो अपने विकास के पहल से लोगों को प्रभावित कर रहे थे, बिहार की धरती को प्रभावित कर रहे थे। अब जब वो मतलब जदयू से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर होने के बाद जब वो आरजेडी को छोड़कर इंडिया गठबंधन को छोड़कर बीजेपी मिले हैं, तो क्या कुछ नीति है, क्या कुछ बिहार की धरती पर प्रभाव हो रहा है, हम सब कुछ उनके कार्यकर्ताओं की जुबानी आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल का जी। जो एक प्रश्न सबसे पहला रहेगा कि एक सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक अभी स्टेटमेंट वायरल हो रहा है मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, जिसमें वो कह रहे थे कि हम मर जाना कबूल करेंगे लेकिन उनके साथ मिलना कबूल नहीं करेंगे। आप उनके कार्यकर्ता है, क्या जवाब देंगे इस पे अभी, क्योंकि आप शपथ ग्रहण हो रहा है? देखिए, उनके का मतलब हमको समझ में नहीं आता है। उनके का मतलब ये कहना क्या चाहते हैं? बीजेपी नहीं, और बीजेपी की बात हम नहीं कर रहे। अभी आज का भी स्टेटमेंट उनका वही है कि हम जो है सो गलत नीतियों के कारण जो है सो हम छोड़ के इनको जा रहे हैं। मतलब कि कुछ जलील किया जा रहा है, लेकिन जलील क्या, आज तो युवाओं को रोजगार दिया जा रहा था जी। जैसा कि आप जानते हैं करीबन 2.5 लाख रोजगार मिल चुका था अभी लोगों को। उसके बाद टोला सेवक में लोगों को पैसा का बढ़ोतरी किया गया है। न जाने गरीब गुरबा रोजी रोजगार मिलता जा रहा है। अब हमको ये समझ में नहीं आता है कि इन सब चीज़ मिलने के बावजूद भी कैसे ये बदल गए। और आपने कहा, आप पहले लैंग्वेज में ही पहले शब्दों में आपने कहा कि माननीय, ये कहीं से माननीय नहीं है, ये वास्तव में पलटू चाचा हैं। और बार बार इन सत्ता की ऐसी इनको मतलब कि लालसा है जिसके वजह से ये सत्ता की आड़ में किसी का नहीं सुनना चाहते हैं। ये कभी पलट के उधर, कभी पलट के उधर जाने का खाली प्रयास करते हैं। आज हम युवा हैं और हम राष्ट्रीय जनता दल का सपोर्टर हैं, और सपोर्टर इसलिए हैं कि आज जो भी केंद्र में सरकार हो या बिहार सरकार, ऐसे पहले आपका बिहार सरकार उसी बीजेपी के साथ थी जी, और बीजेपी के साथ थी और युवाओं को रोजगार नहीं मिलता था। आज जब तेजस्वी यादव इनके साथ जब आया तो तेजस्वी यादव जो माननीय डिप्टी सीएम कहलाते थे, अभी आज उनको पद से हटा दिया गया। वो उनके कारण आज युवाओं को रोजगार मिला। और पता नहीं, ये बात शायद उनको मन में खटक गई कि आज ये नया नेता उभर के आ रहा है, जिसके वजह से हमको लगता है कि कहीं ना कहीं अपना इस्तीफा देने से पहले 2 दिनों पहले एक मतलब इंटरव्यू के दरमियान उन्होंने लालू परिवार पर, राजद सुप्रीमो लालू परिवार पर उन्होंने परिवारवाद का आरोप लगाया, जिसमें उन्होंने कहा
कि हम जैसे अभी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि तंज कसते हुए कि जिस प्रकार कर्पूरी ठाकुर परिवारवाद को नहीं जन्म दे रहे थे, उसी प्रकार बिहार की धरती पर हम भी परिवारवाद को जन्म नहीं दे रहे। लेकिन लालू परिवार जो है बेटा मतलब राजा का बेटा ही राजा बने, इस प्रकार से बिहार की धरती पर परिवारवाद को जन्म दे रहा है। मतलब खुद की बेटी हो तो वो नेता बने, खुद का बेटा हो वो नेता बने। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी लोगों का नेतृत्व जो होता है, अगर आपके घर में अगर आज आप पत्रकार हैं जी। तो आप पत्रकार हैं, तो अगर आपका बेटा का अगर मंशा होगा कि हम अच्छा पत्रकार बने, पप्पा से अच्छा पत्रकार बन जी। जाए, और अच्छा अगर पत्रकार अगर है तो उसको आगे क्यों नहीं लाया जा सकता है? तो परिवार से ही क्यों, अलग से भी तो हो सकते हैं। यादव कुल में बिहार में तो बहुत सारी जनसंख्या है, वहाँ से भी लोग उभर कर आ सकते हैं, राजनीति कर सकते हैं। उसी परिवार से क्यों राजद में ही परिवारवाद है क्या? नहीं तो है अलग जगह, लेकिन तंज अभी जो फिलहाल वर्तमान समय में जिसकी बात हो रही उसके हिसाब से पूछे क्योंकि अच्छा, परिवारवाद में जैसे में कि माननीय एक उनका भाई साहब है तेज प्रताप जी, क्या उनको नेता माना जा रहा है? नहीं, पर्यावरण मंत्री है अभी, लेकिन जो माननीय हमारे तेजस्वी यादव हैं उनको ही ना मतलब कि उनको मेन क्या कहते हैं कि नेता माना जा रहा है जी, और मुख्यमंत्री माना जा रहा है। तो परिवारवाद कहाँ नहीं है? हम आपसे पूछना चाहते हैं कि परिवारवाद कहाँ नहीं है? अब अमित शाह का बेटा आज तक क्रिकेट नहीं खेला, अध्यक्ष है और उसका अध्यक्ष है। आप दूसर जगह को छोड़ दीजिए, अभी माननीय कैप्टन निषाद का बेटा अजय निषाद ही हमारे मुजफ्फरपुर का सांसद है। क्या वो परिवारवाद नहीं है? वो बीजेपी नहीं देख रही है? और हर जगह परिवारवाद है। जहां जिसका बेटा अगर आगे बढ़ना चाहता है, जिस क्षेत्र में जाना चाहता है वो जाता है। ये जरूरी नहीं है कि वो लालू के लिए परिवारवाद है जी। और आज उनके लिए परिवारवाद नहीं है। रहा बात कि जो शोषित वंचित गरीब गुरबा का जो आवाज़ उठाते हैं, उसी का खामियाजा आज लालू यादव भुगत रहे हैं जेल खट के, और उसी का खामियाजा आज तेजस्वी को भी समय आने पर भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। जब सरकार और हम कहना चाहेंगे आपसे, आपके चैनल के माध्यम से, हम युवा तेजस्वी यादव मत घबराना, युवा तुम्हारे साथ है। अच्छा, एक बात आप बोल रहे हैं, जब सरकार में थे, मतलब जब नीतीश कुमार जी सरकार में थे, जदयू के मतलब आरजेडी और जदयू का गठबंधन था, उस समय तेजस्वी यादव का कहना था कि बिहार सरकार जो नीतीश कुमार जी है उनके नेतृत्व में बिहार में विकास का पहल हो रहा है, विकास हो रहा है। मतलब जब सरकार में थे, अब जब सरकार से बाहर हैं तो उनके परिवार के लोग, जो उनकी मतलब बहन है रोहिणी, और उसके अलावा जो उनके भाई है तेज प्रताप यादव, वो उनको पलटू चाचा, गिरगिट, और यहाँ तक कि उनकी बहन ये बोली है कि कचरा मंडली को गंदा कचरा मुबारक, कचरा मंडली को गंदा कचरा मुबारक। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात बताना चाहेंगे कि ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव थोड़ा सा गलती किए थे, और हम इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में उस पलटू चाचा को कभी भी अपने साथ न आने दें, और वो पलटू चाचा के कारण ही ये स्थिति हुआ है। नहीं तो आज बिहार का हर युवा खुश है तेजस्वी यादव से, और हम भी खुश हैं। तो बिहार की राजनीति तो कभी दरवाजा बंद ही नहीं होता है। जब आज जाए सत्ता अपने हाथ में, सरकार महागठबंधन का मिल जाए आपस में, तो वही सत्ता जो है सो मीठा लगने लगता है, और जब टूटे तो कड़वा लगने लगता है। यह धरती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है, और डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह भी कांग्रेस में बहुत साल रहे विधान पार्षद। मैं डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा स्वामी सहजानंद सरस्वती का मैं पुत्र हूँ, जो दंड संन्यास काशी में लेकर मर गए थे। और बिहार की धरती और हिंदुस्तान जो है सो हमारा देसिल बहना सब जन मीठा, उसी तरह मातृभाषा है। और नीतीश कुमार जी की महिमा एक अलग रही है, एक ढांचे के अलग शिष्ट व्यक्ति रहे हैं, और लालू जी की महिमा एक अलग रही है। वह खंडित उनको किया गया है, लेकिन फिर भी लालू जी एक स्तंभ हैं। जयप्रकाश नारायण यादव के समय से ही बहुत संघर्षशील हैं, और उसके पहले भी उनका एक अद्भुत है। तेजस्वी यादव जी और नए नए जितने युवा हैं और जितने भी युवतियाँ हैं, वे अपने संस्कृति पद्धति से निवारण करे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं, और आप लोग को सत धन्यवाद है। नहीं तो अभी प्रश्न उठ रहा है ना कि गिरगिट रत्न दे देना चाहिए था, जदयू चाचा को गिरगिट रत्न दे देना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है। जब सत्ता में थे तो उन्हीं के द्वारा कहा जा रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के पहल में बिहार का बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है। तो मतलब अपने पास है तो बहुत अच्छा, अब पराया हो गए तो बहुत ज़्यादा करवा। ऐसा कुछ नहीं है कि
वो मेरे पास थे जब काम कर रहे थे, आप भी हमारे पास आए, आप हमारे लिए काम कर रहे होंगे बेहतर, तो आप मेरे लिए पूजनीय होंगे। जिस दिन आप हमसे दूर चल जाइएगा, हमारा काम नहीं कीजिएगा, उस दिन अपूजनीय रहिएगा। ये दुनिया संसार का नियम है और उस नियम से आपको चलना पड़ेगा। तो आगे का क्या प्लान है सरकार का, क्योंकि आप कार्यकर्ता है, क्या इस प्रकार की राजनीति से बिहार के जो त्रिस्तरीय सरकार प्रणाली है, ग्राम व्यवस्था की सरकार की प्रणाली, उस पर भी इसका असर होता है? लगातार कहीं न कहीं किन्हीं न किन्हीं प्रखंडों से अविश्वास प्रस्ताव लगाना या फिर लोगों के ऊपर लांछन लगाना, इस प्रकार की राजनीति से उसका असर जो है गाँव घर की जो सरकारें हैं उस पर भी पड़ रहा है? ये बिल्कुल पड़ रहा है। हम लोगों का जो आगे का राजनीति है, यानी राष्ट्रीय जनता दल का, हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार में आएंगे, पूर्ण जोर मेहनत करेंगे, अपने विचारों को लोगों को बताएंगे कि हमारा तेजस्वी जो है आपको रोजगार दिया है, आपको यानी कि जो दवाई कढ़ाई बेरोजगारी इन सारी मुद्दों को उठाएगा और लोगों को बातों को बताएंगे। और आने वाला समय में, आने वाला विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, उसमें पूर्ण बात लोगों को बताएंगे। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जैसे 2025 में विधानसभा चुनाव है, उसके बाद फिर से अगर गठबंधन की बात हो तो क्या रहेगा? फिर उसी तरह का माहौल बना रहेगा कि आप आ रहे हैं तो इस तरह के इंडिया जैसे गठबंधन को बना लीजिए, फिर से सरकार बना लीजिए, और इसी तरह, क्योंकि राजनीति जो है बिहार की धरती हो या पूरे भारतवर्ष की धरती हो, एक गंदा खेल के रूप में उभर रहा है। लोग इसको एक गंदा खेल नाम दे रहे हैं, कह रहे हैं, लोग खुले शब्दों में कह रहे हैं कि गंदा खेल बन करके रह गया है। अब क्या कीजिएगा, जिसका सोच, हम लोग इसलिए राजनीति में नहीं आए थे। हम अपने आप बीती हमेशा किसी न किसी चैनल के माध्यम से लोगों को बताते हैं कि आज आप भी जानते हैं कि नगर पंचायत का मैं उपाध्यक्ष हूँ, साथ में युवा राष्ट्रीय जनता दल का जिला महासचिव हूँ। लेकिन आज मैं इस क्षेत्र में इसलिए आया हूँ क्योंकि हमको रोजगार नहीं मिला। हमने पूर्ण रूप से तैयारी किया, 2014 नहीं 2011 से तैयारी किया। 2014 से पहले वैकेंसियाँ खूब आती थी, लेकिन आज जो सरकार है, ये सरकार हर चीज़ को निजीकरण कर रही है और निजीकरण है। हम युवा हैं, हमको क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, और रोजगार जो सरकार हमको रोजगार देगी हम उसके साथ रहेंगे और हमेशा रहेंगे। चलिए देख लीजिए किस प्रकार से। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जो हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी है, 9वीं बार इस बार जो अभी जो उनका शपथ ग्रहण चल रहा है वो 9वीं बार उनका शपथ ग्रहण हो रहा है, और बिहार विधानसभा भंग हो चुकी है। नए मतलब एनडीए के साथ मिलकर के वो फिर से नए मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार का जो है कार्यभार संभालेंगे। इसके साथ ही विजय सिन्हा, और बताया जा रहा है कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी है वो उप मुख्यमंत्री पद पर होंगे। और किस प्रकार से ये लगातार पिछले 24 से 48 घंटों में राजनीतिक घमासान जो है चल रही थी, और उसका नतीजतन आज आ गया। उन्होंने मतलब नीतीश कुमार जी ने मुख्य राज्यपाल को जो अपना इस्तीफा सौंप दिया है, और विधानसभा जो है पूरी तरह भंग हो चुकी है। तो लोगों की किस प्रकार से लगातार जो है सो प्रतिक्रियाएं आ रही थी कि किस प्रकार से ये जो बिहार विधानसभा में जो ये घमासान फिरा हुआ है वो एक गंदा खेल के रूप में मतलब फैल रहा है। मतलब एक समय में जो उप मुख्यमंत्री जो उनको विकास का पहल देते थे, वो अब उन्हीं के घर से लोग कभी परिवारवाद को तो कभी उनको गिरगिट रत्न देने की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये बदबूदार गंदे कचरे हैं जो फिर से जाकर के कचरा मंडली में मिल गए हैं। तो कचरा मंडली को बदबूदार कचरा मुबारक। बाकी इन सारी चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते हो, प्रतिक्रिया क्या देते हो, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जय हिंद।